मैं सत्यमेव भारत न्यूज से उत्कर्ष। तो आज हम लोग आ पहुंचे हैं बदायूं जिले के घेगे गांव में, लोगों से ये जानने के लिए कि जो समाजवादी पार्टी ने जो बदलाव किया है हमारे धर्मेंद्र यादव जी को टिकट ना देकर उनके चाचा शिवपाल यादव जी को, तो इस बारे में लोगों का क्या कहना है। आइए शुरू करते हैं, लोगों के बारे में जानना, लोगों से पूछना कि लोग क्या कहते हैं, लोगों के क्या विचार हैं। ये हमारे बुजुर्ग, तो आपका क्या कहना है। हमारा कहना ये है कि बदायूं से पार्टी के आने से बहुत अच्छी जीत होगी और समाजवादी बहुत मजबूत होगी। और यहाँ के जो स्थानीय नेता तरह तरह की बातें करके सबका मुंह बंद हो जाएगा, कुछ कोई नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। यहाँ से शिवपाल सिंह बहुत अच्छे वोटों जीतो। तो ये जो धर्मेंद्र यादव जी इतना प्रयास कर रहे थे, इतना लगे हुए थे, उनका वो है, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं। मतलब यहाँ से वो चले गए, उनके चाचा आगे, बात है कि आप बताइए, तो आपको लगती है जीत सीट हाँ, पक्की है? जीत पक्की होगी, बढ़िया वाली जीत होगी। तो मतलब हम मान के चले नहीं, ये गांव टोटल यादवों का है, ये तो समाजवादी को पक्को गांव है। अच्छे आगे बहुत बढ़िया। हाँ बहुत। और जो है कि किसी दे रहे हैं हम वोट, तो हमारा वोट कहीं मांगना हो रहा है। जब आपका वोट मानने जाएगा, हाँ, आप वोट दोगे आप तो जीत पक्की है। हमारो कहीं माननी नहीं होता है। अब तो है। हाँ अब होगा। तो आपने मान लिया है कि जीत जो होगी, हाँ, जीत होगी, यादव जी की होगी, बढ़िया वाली होगी। और टक्कर में फिर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं, बहुत सबसे आगे जाएंगे। क्या नाम है आपका? नीतीश यादव। नीतीश यादव। हाँ, तो नीतीश यादव जी ये बताइए, आपका कुछ पॉलिटिक्स करियर में लेके जो बदलाव दिए हैं समाजवादी? कोई गेम नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप स्टूडेंट हो, तो आपका क्या कहना है? अभी पुलिस में पेपर हुआ था 17-18 में, वो भी लीक हो गया। उससे पहले SI के टेट के काफी पेपर लीक हो चुके हैं। नहीं, तो उसमें लीक होने की वजह तो ये बनती है ना कि पेपर लीक और किसी ने किया होगा लीक, तो अब इन्हीं की सरकार में क्यों होता है? जिसका राजा वीक होता है उसी का पेपर लीक होता है। वो तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। ना, सरकार की जिम्मेदारी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो अधिकारी को सजा की जाए। तो आपने डाला हुआ था फॉर्म इस बार? हाँ, मैंने दिया था पेपर। दिया था आपने? कहाँ सेंटर गया था आपका? मुरादाबाद गया था। मुरादाबाद सेंटर गया था। तो मतलब जो आपने मेहनत की उसके बाद सब बेकार है? वो बेकार ही है, जब पेपर रद्द हो जाएगा तो। नहीं, अगर यही आपकी समाजवादी पार्टी होती तो क्या होता? तो ये चीजें होती सर, कार्रवाई भी होती है। बताओ, जब हर बार जब लेखपाल का सबका पुलिस का पेपर लीक होता है तो कितने लोगों पे कार्रवाई होती है? कभी कार्रवाई हुई? लेकिन सिर्फ पेपर लीक होता है, उसके बाद दोबारा पेपर छात्रों को लूटने का काम किया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि हर पेपर क्यों लीक होता है ना, इन्हीं की सरकार में क्यों होता है। पर और भी तो सरकारें आती है तो क्यों नहीं होते थे। लेकिन पुलिस की अब नौकरियां तो पूरी होती थी, इनकी सरकार में नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, बस सिर्फ जुमलेबाजी करके चूतिया बनाया जा रहा है जनता को। तभी नौकरी आती है, जब चुनाव के समय में नौकरी दी जाती है, बाकी बस पेपर लीक कर दिया जाता है, चुनाव के बाद खत्म कहानी हो जाती है। लेकिन कोई भर्ती, कितनी भर्ती पूरी कराई? आपका कहना ये है जो हमारी भाजपा पार्टी है बस अब लोगों को बेवकूफ बना रही है, बस सिर्फ चुनाव के समय जुमलेबाजी करती है, उसके बाद कुछ नहीं है। अब चुनाव आएगा उसके बाद खत्म हो जाएगी कहानी, बस फिर भर्तियां, जब अगले चुनाव आएगा फिर भर्तियां निकालेगी, उसके बाद होता रहे कहीं नोटबंदी, कहीं ऐसे करके बस जनता को जुमलेबाजी कर करके चूतिया बनाने का काम किया है। बस क्या है कि दिन के 12 बजे वोट खुलने से पहले ही चाचा के आने से बदायूं बहुत मजबूत हुआ है और बहुत ज्यादा, बस बहुत जल्दी जीत होगी। खोर दलाल बैठो है, खोलो पैसा चल रहा हुआ है। तो आपने भी कहीं दिए क्या वैसे? अरे बहुत सारी जगह दे के हम तो चूतिया बने बैठे हैं। काम नहीं हुआ आपका? काम कुछ कोई काम नहीं, बहुत पैसा चलो को। यहाँ आपकी पार्टी होती तो? अरे हमारी पार्टी होती तो बगैर पैसा काम हो, तो समाजवादी होती तो आज रौला से काम हो। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू यादव। पिंटू यादव। हाँ, तो जो ये सीट हुई है हमारी, जो आपका कहना है कि शिवपाल यादव जी की सीट हुई है, और सभी लोग ये कह रहे हैं कि जीत जो है 12 बजे से पहले हो जाएगी, तो आपका भी यही लगता है कि जीतेंगे तो 12 बजे से पहले जीतेंगे? जी, जीत तो हम पहले भी क्लियर मान रहे थे। अब शिवपाल चिच्चा के मतलब टिकट मिलने से और ज्यादा मजबूती से बदायूं सीट निकलेगी और 12 बजे तक क्लियर कितना मान के चलने, कितना रेशियो मान के चलें आपके हिसाब से? शिवपाल चिच्चा को 12 बजे तक क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। और बीजेपी पार्टी बहुत पीछे रह जाएगी। तो बीजेपी पार्टी ने काम तो किया है, तो बीजेपी पार्टी से खुश नहीं है आप? नहीं, खुश नहीं है। हमारे यहाँ कोई काम नहीं किया है। मेडिकल कॉलेज है, उसमें कोई डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं बैठ रहा है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कोई सुविधा नहीं मिली, जो आप गए वहाँ पे? हाँ जी। यही आपकी अगर पार्टी होती तो क्या कहता? तो हमारी अगर पार्टी होती तो उसमें सब सुविधा उपलब्ध होती, सभी डॉक्टर होते, कहीं बाहर मतलब जैसे हमें दिल्ली या बरेली नहीं आना पड़ता, यहीं पे हमारे डॉक्टर मरीजों की वजह है कि यहीं पे फैसिलिटी मिल जाती है उन्हें। बिल्कुल, यहीं ट्रीटमेंट मिलता है। अब दिल्ली और बरेली आना पड़ रहा है बदायूं मेडिकल होते हुए। हाँ जी, तो देखिए आपने लोगों की राय जानी कि लोग क्या क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे लोगों की बात से महसूस हो रहा है मुझे कि लोग बसपा सरकार से खुश नहीं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका ये कहना है कि शिवपाल यादव जी और उन्हीं की ही जीत होगी और काफी भारी वोटों से वो यहाँ से जीतेंगे। मैं अनिरुद्ध मिश्रा, सत्यमेव भारत न्यूज से। आज हम आ पहुंचे हैं
कृष्णा फैमिली ढाबे पर, जो हमारे मोहित भाई चलाते हैं। मोहित भाई से कुछ सवाल हम पूछेंगे और जानते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि यहाँ से लोकसभा सीट बदायूं जिले से धर्मेंद्र यादव जी के लिए थी, लेकिन आज उनका टिकट काट के उनके चाचा शिवपाल यादव जी के लिए दे दिया गया है। तो मोहित जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा, हमारे व्यूअर्स आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं मोहित यादव, मैं समाजवादी पार्टी में काम भी कर चुका हूँ और कर रहा हूँ। जिस टिकट काटने का है, कुछ भैया चंद लोगों की वजह से मान लो हमारे धर्मेंद्र यादव जी के खिलाफ बोलने लगे अपनी ही पार्टी के कुछ, इस कारण कुछ विरोध भी लगा। तो धर्मेंद्र भैया ने सोचा कि मान लो पार्टी के विरोध झेलने से अच्छा है मैं यहाँ ना चुनाव लड़ूं। लेकिन ये टिकट काटने या ना काटने की बात तो कोई अभी साबित नहीं है। मान लो ये क्या है, ये तो ऊपर का फैसला राष्ट्रीय। मोहित जी, मैं बताऊं, मैं असल में थोड़ी सी ये जानकारी लेना चाह रहा था। जैसे धर्मेंद्र जी का यहाँ टिकट निश्चित हो गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो अब उनका टिकट काट के शिवपाल यादव जी के लिए, उनके चाचा जी के लिए दे दिया गया है। तो आप क्या रुख देखते हैं, मतलब इससे समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा या नुकसान? नहीं, फायदा तो मिलेगा क्योंकि चाचा तो चाचा है। जी। मान लो धर्मेंद्र यादव जी हैं, वो भतीजे हैं उनके, और मान लो अब चाचा लड़ेंगे तो चाचा है, चाचा का कौन सम्मान नहीं करेगा। मान लो चाचा लड़ेंगे तो और जल्दी और अच्छा उनका मान लो रहेगा। आपका मानना यह है समाजवादी पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी, फायदा मिलेगा, मजबूती मिलेगा, और मुझे उम्मीद है कि चाचा बहुत जल्दी जीतेंगे भी। अच्छा मोहित जी, एक सीट और है हमारा आंवला लोकसभा सीट, उस पे आबिद रजा जी की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब ये सुनने में आया है कि वहां की सीट क्लियर कर दी गई है। आबिद रजा जी का टिकट काट के और नीरज मौर्य जी के लिए दे दिया गया है। इस पे आपके क्या विचार है? ऐसा है भाई, वो आबिद रजा जी भी मेहनत कर रहे हैं और पता नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है। तो अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा उसे तो कोई टाल नहीं सकता। मान लो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेंगे, अब तो इसमें तो कोई वैसे सर वहां का थोड़ा समीकरण भी चेंज था। वैसे हमारे सत्य में भारत न्यूज ने भी ये चीज दिखाई थी कि बीजेपी ने इतनी लंबी लकीर खींच दी है हिंदू मुस्लिम के बीच में, जिसके लिए समाजवादी पार्टी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो शायद मेरा मानना यह है कि समाजवादी पार्टी ने इसीलिए मुस्लिम कैंडिडेट का टिकट काट के नीरज मौर्य जी के लिए आंवला सीट से टिकट दिया है, क्योंकि वहां कश्यप और मौर्य बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसा है, अभी जो दोनों लिस्टें बाद में आई हैं उसमें मुझे लगा कि जो पीडीए का नारा चल रहा है वो उन्होंने साबित करके दिखाया है। उसमें हर कास्ट का जो है प्रत्याशी है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि यादवी हो या मुसलमान हो, या उसमें मौर्य जी भी हैं और ठाकुर जी भी है, और कुल मिला के ऐसे मेरे सभी लोग हैं, जिसमें श्रेया वर्मा जी, ऐसे करके कई लोग हैं जिसमें सभी का हुआ है। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जाति कट के आदत में कोई पीडीए का नारा साबित सही हो रहा है। मोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद।